जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है तो क्वेश्चन नंबर जो है 61 देखे थे, अभी जो है 62 देखने ही वाले थे जब तक कि क्लास जो है एंड हो गया। ठीक है, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को भी लगता होगा कि हर एक थंबनेल पर जो है देखने को मिलता है 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और कम ही हो पाता है। कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग का प्रयास रहेगा। आज के भी क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब कि 20 तो नहीं लेकिन कम से कम 10 प्रश्नों को जो है सॉल्व कर ले। लेकिन भले ही छोटा ही क्लास रहता है लेकिन डेली जो है आपके लिए क्लास जो है मिलता रहता है। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्लास यानी आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो कि जहाँ से बाकी था क्वेश्चन नंबर जो है 62 से बाकी था। क्वेश्चन नंबर कहाँ से बाकी था? 62 से। इसमें बोला गया था किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। इसका पहला पद है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, सी 2 और डी जो है 5। चलिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, यानी यह क्या है, यह छठा पद है और यह है 12वां पद। तो छठा पद कितना है 13 और 12वां पद कितना है 25। तो छठा पद को A6 यानी कि A6 लिखेंगे और 12वां पद को A12। ठीक है, और इसका A6 को हम लोग लिख सकते हैं A + 5D बराबर में 13। तो बोलिए A12 को क्या लिखेंगे? तो A12 को लिखेंगे A + 11D बराबर में 25 और ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? A + 5D बराबर में 13 और A + 11D बराबर में 25। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ए से ए क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ये 5 प्लस में 11 जो डी है पहले प्लस में था अब माइनस में, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 11 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, इसीलिए यहाँ पर -6D बराबर 25 में से 13 जाएगा तो -12। ठीक है, इससे यह ख़त्म
तो 6D बराबर में 12, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो D का मान कितना आ जाएगा, D का मान 2 आ जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए कि यदि इस D के मान को, ठीक है, इस D के मान को यहाँ पर रखिएगा तो किसका मान पता चलेगा, बताइए। D के मान को, चलिए देखिए यहाँ पर जो है पूरे कंटिन्यूटी के साथ आपको ध्यान देना है। देखिए तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि इस D के मान को जब यहाँ पर रखिएगा तो A का मान निकल जाएगा, या इसी D के मान को जब यहाँ पर रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, A का मान निकल जाएगा। तो आप चाहे D के मान को यहाँ पर रखिए या इस D के मान को यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी रखिएगा तो A का मान निकल जाएगा, यहाँ पर भी रखिएगा तो A का मान निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए किस समीकरण में रख दें, बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, और एक क्या है, A + 5D बराबर में कितना, 13। अब यहाँ पर A + 5 गुने D का मान कितना, 2 बराबर में 13। तो A + 10 बराबर में 13। तो अब बताइए यहाँ से, चलिए यह आपको ज्ञान के लिए, मतलब कुछ नॉलेज के लिए D का मान हम निकाल रहे हैं, मतलब D का मान निकाले हैं